हुकूमत की तरफ से एक भी मिनिस्टर, एक भी स्टेट मिनिस्टर, एक भी सर इनका नुमाइंदा यहाँ पे मौजूद हो। बहरहाल सर भगोड़े होने की इनको आदत है, हर वक्त भाग ही जाते हैं। यानी सर मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया। दूसरा सर मैं इस हुकूमत को इनकी ढिठाई के ऊपर और बेशर्मी के ऊपर मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपकी टोटल मिला के 17 सीटें हैं और 17 सीटें आपने जीती हुई हैं मुश्किल से, और बाकी आपकी सारी की सारी फॉर्म 47 की हैं, चोरी की सीटें हैं। इसके बावजूद भी सर इन्होंने जो है ना ये दूसरा बजट जो है वो पेश किया है। दूसरे सर इतने पक्के मुंह से इन्होंने झूठ बोले हैं, ऐसे फच फिगर्स दिए हैं कि सर मतलब कोई हया ही नहीं आई है इनको कि पूरा बजट पेश कर दिया, लेकिन सर कोई सर पैर नहीं है। दूसरा सर इन्होंने इस पूरे बजट के अंदर जो है वो नाकामी के रिकॉर्ड तोड़े हैं। लगातार सर इनका तीसरा साल है, क्योंकि निगरान हुकूमतें भी इनकी थी, तीसरा साल है सर। तीसरे साल में ये खुद कह रहे हैं कि एवरेज जो है इनकी 1% की जो है इनकी GDP की ग्रोथ है, जो कि सर इमरान खान के दौर में जब वो वज़ीर आज़म थे 6.1% के साथ उस वक्त हमारी हुकूमत छीनी गई थी, और सर 6.1% से GDP की ग्रोथ मजीद जो है वो आगे जा रही थी। यानी कि सर ये इमरान खान की हुकूमत 9 अप्रैल 2022 के करीब भी नहीं आ सके हैं और ये मुल्क को पीछे लेकर चले गए हैं। ये बताना चाहते हैं कि सनतें तबाह हो गई हैं, मजदूर खुदकुशियाँ कर रहे हैं, किसान इस वक्त परेशान है, ज़मींदार इस वक्त परेशान है, मुल्क के अंदर किसी भी सनती उसका पहिया नहीं चल रहा। और सर मज़े की बात यह है कि इमरान खान की जब मेरे लीडर की हुकूमत गिराई गई थी सर, उस वक्त पूरे मुल्क के पिछले 70 सालों का और मेरे लीडर इमरान खान की हुकूमत का टोटल मिला के सर 34,000 अरब का टोटल कर्जा था पाकिस्तान के ऊपर। अब इन्होंने 3 सालों में ऐसे कारनामे किए कि 34,000 अरब के 70 सालों में और मौजूदा 3 सालों में इकट्ठे सर 75,000 अरब का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ गया। सर वो कर्जा कहाँ चला गया है, किसके ऊपर इस्तेमाल हुआ है, कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है सर, इसका ना कोई ऑडिट है, ना कोई इसका रिकॉर्ड है, ना हमें सर उसका कुछ पता है। दूसरा सर इनका जो इकोनॉमिक सर्वे है सर, यकीन करें वो इनकी अपनी नाकामी का सरकारी मुंह बोलता सबूत है। इन्होंने खुद अपने इकोनॉमिक सर्वे में सर इन्होंने ये एतराफ़ जुर्म कर लिया है कि इनकी टोटल PDM की हुकूमत, चाहे PMLN हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो, ये सर सब के सब मिल के भी इमरान खान के विजन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ ये लोग कर सकते हैं और वो है सर लूट मार ये माहिर है, लूट मार ये कर रहे हैं। बाकी सर ये इमरान खान के विजन का मुकाबला नहीं कर सकते। 9 अप्रैल 2022 के मुकाबले में सर पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया और सर ये इनके इकोनॉमिक सर्विस का जो है वो खुद मुंह बोलता सबूत है। और सर उसकी वजह है वर्ल्ड बैंक ने बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बताई है कि सर पाकिस्तान के अंदर 44.7% के लिहाज से सर ख़तरनाक हद तक गुर्बत की शरह बढ़ गई है। तो इसका मतलब है कि सर 25 करोड़ आबादी में हर दूसरा घर गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया या हर दूसरा शख्स सर भूखे पेट सोता है। इस कदर सर अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। 30 लाख से ज़्यादा सर पाकिस्तानी मुल्क जो है वो इन 2-3 सालों में मुल्क छोड़ के चले गए हैं। सर वो तारीख कश्तियों के अंदर मरना पसंद करते हैं, 40-40 लाख जो है वो ट्रेवल एजेंट को देना पसंद करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में बुरी गवर्नर्स की वजह से वो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते। और सर ये 1947 के बाद की सबसे बड़ी जो है वो हिजरत पाकिस्तान में हुई है, लेकिन सर इनको कोई एहसास नहीं है। दूसरा सर ज़राअत में जितनी डिटेरियोरेशन आई है कि इस साल सर किसानों का, ज़मींदारों का इस साल मौजूदा साल में सर 2200 अरब का जो है वो नुकसान हुआ है। अकेले कमर टूट गई है किसानों की। लेकिन सर इस PSDP में या इस बजट के अंदर 2200 अरब का नुकसान हुआ है किसानों का, लेकिन सर 4 अरब टोटल ज़राअत के लिए दे दिए गए हैं। और सर वज़ीर ख़जाना ने जो बजट स्पीच की है सर, उसके पेज पे जहाँ पे एग्रीकल्चर लिखा है वहाँ आराम से लिख दिया है कि ये तो सूबाई सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि अगर सर वो सूबाई सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आप क्या करने के लिए आए हुए हैं, ये कह के सर इन्होंने जान छुड़ा दी है। दूसरे सर बजट की स्पीच अगर आप खोलें तो सर तारीफ़ों के पुल बांधे गए हैं। कहते हैं कि ये नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, मरियम नवाज का,
फलाने का मिल मिला के जी ये बहुत बड़ा विजन है जो इस मुल्क को जो है वो अच्छी इकोनॉमी दे रहे हैं। सर मैं ज़रा इनको विजन बताना चाहती हूँ सर। 2023 और 2024 का सर इनकी लॉस और लाइबिलिटीज़ हैं। सर पावर डिवीजन का 281 बिलियन का खसारा है, ये सर मैं आपको 2023-2024 इनकी हुकूमत का बता रही हूँ। सुई सदर्न गैस का सर 3.69 बिलियन का खसारा है। सर PIA का इनका 87.26 बिलियन का खसारा है। पाकिस्तान रेलवे का 53.32 बिलियन का खसारा है। सर पाकिस्तान स्टील मिल्स की लाइबिलिटीज 600 बिलियन की हैं, ऑपरेशनल लॉस उसके 224 बिलियन के हैं और आउटस्टैंडिंग सर उसकी 335 बिलियन की है। मेट्रो बसेस का खसारा मिला के और सर एसयूईज जितने भी स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज हैं सर उसमें 15 सितंबर 2024 को नेशनल असम्बली के अंदर रिपोर्ट जमा कराई गई कि इस मौजूदा PDM की हुकूमत की 2023 की जो खसारा इन्होंने किया इन तमाम महकमों में सर वो 5.598 ट्रिलियन का है। ये सर इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। फिर सर इमरान खान की चूंकि मैं बात कर रही थी, चूंकि हमें से तो सर 9 अप्रैल 2022 को रिजीम चेंज के जरिए सर वो ज़मीर फरोशी करके हमारी तो हुकूमत छीन ली गई। इन्होंने सर कुछ इशारे दिए। अब सर 2022 में इमरान खान की हुकूमत में GDP ग्रोथ थी 6.2% पे जब हमारी हुकूमत गिराई। सर इनकी 2025 पे ये जो भंगड़े डाल रहे हैं सर ये 2.7% की है। एग्रीकल्चर सर इमरान खान की हुकूमत में 2022 में 6.4% की थी, अब सर ये वो माइनस में 0.6% के ऊपर चली गई है। सर सर्विसेज सेक्टर में इमरान खान की हुकूमत 2022 में 6.7% के ऊपर थी, मौजूदा सर ये 2.9% के ऊपर चले गए। सर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इमरान खान के दौर में 2022 में 8.2% के ऊपर थी, सर ये 4.8 के ऊपर जो है उसको नीचे लेकर चले गए हैं। अब जो इन्होंने कहा कि हमने विजन दिया है मुल्क को बहुत अच्छा, सर ये सारे जहन मिला के मिला के जिन्होंने लूट मार करके और तमाम लीडरान को फलाने टिमकानों को मिला के जो इन्होंने सर विजन दिया है उसमें सर इन्होंने मौजूदा बजट में 1000 अरब की PSDP जो है वो दी है डेवलपमेंट के लिए। अब सर PSDP का मैं आपको बताती हूँ सर कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए इन्होंने 328 बिलियन दिए हैं। इन्होंने सर आबी वसाइल के लिए 133 बिलियन दिए हैं। हेल्थ के लिए इन्होंने 14.3 बिलियन दिए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 4.8 बिलियन दिए हैं। हायर एजुकेशन के लिए 39.5 बिलियन दिए, एजुकेशन के लिए 18.5 बिलियन, एग्रीकल्चर के लिए सर 4 बिलियन, आज़ाद जम्मू कश्मीर, फाटा और गिलगित बल्तिस्तान टोटल मिला के सर इन्होंने 164 बिलियन दिए हैं। और सर क्लाइमेट चेंज को 2 अरब 78 करोड़ सर ये टोटल मिला के जो PSDP में मौजूदा सर इनका विजन है ये टोटल बनते 708 अरब। ये तमाम महकमे को 708 अरब दिए और सर दूसरी तरफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में सर इन्होंने अकेले 716 अरब दे दिए हैं। यानी कि सर इनकी कौमी पॉलिसी है कि ख़वातीन को लाइनों में खड़ा करके अवाम को लाइनों में खड़ा करके भिखारी बनाओ, तामीर नहीं करी। यानी सर खुद भी भिखारी और अवाम को भी भिखारी। तो सर टोटल नेशनल पॉलिसी जो बजट में PDM की हुकूमत है वो कौम को भिखारी बनाने की है। सर ये इनकी टोटल प्रायोरिटीज़ हैं। उसके बाद सर मैं बजट में जो सबसे निगलेक्टेड चैप्टर है सर वो ख़वातीन का है। पूरे बजट स्पीच में सर मैंने कोशिश की कि कहीं मैं ख़वातीन को फैसिलिटेट करने के लिए कोई फ़िक्रा कोई ऐसी पॉलिसी निकाल लो जिससे ख़वातीन को फ़ायदा हो। अब सर कहने को 51-52% ख़वातीन है मुल्क के अंदर। अब सर ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 की है। इट शोज़ कि पाकिस्तान रैंक्स 142 आउट ऑफ 146 कंट्रीज़। और सर वुमेन पार्टिसिपेशन जो लेबर की है फोर्स की दैट इज़ ओनली 22%। और सर पाक ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो है वो कहता है कि 42% जो ग्रेजुएट ख़वातीन है सर वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अब सर पूरे बजट में ख़वातीन के जेंडर गैप को या इक्वलिटी को या ख़वातीन को लेबर फोर्स में इंडक्ट करने के लिए ना 1 रुपया है, ना सर बजट में कोई होप है, ना बजट के अंदर कोई पॉलिसी है। अब सर जो असल जो समझ आई है, जो मुझे समझ आई है कि इसका मतलब है कि इस हुकूमत के पास ख़वातीन के लिए एक ही विजन है और वो ये कि इनको ख़वातीन से कोई ख़ास दुश्मनी है। ये ख़वातीन को एक ही पैगाम देना चाहते हैं कि या तो हम ख़वातीन को सड़कों के ऊपर घसीटेंगे या ख़वातीन के ऊपर हम FIR कराएंगे
या खवातीन को जो है हम हथकड़ियाँ लगवा के डिक्लेयर कराएंगे कि इन खवातीन को कोई राइट नहीं है सिवाय सड़कों पे घसीटने के लिए। सर इस पूरे बजट में खवातीन के लिए एक लफ्ज भी नहीं बोला गया। और सर शायद इनके सामने एग्जाम्पल सेट हो गई है, वो बुशरा बीबी साहिबा की। चूंकि सर बुशरा बीबी साहिबा को 14 महीनों से बेगुनाह जेल की काल कोठरी में सिर्फ इसलिए डाला हुआ है कि वो इमरान खान की अहलिया है। इमरान खान को तो तोड़ नहीं सके, इमरान खान के विजन का मुकाबला तो कर नहीं सके, इमरान खान के वोट बैंक का तो मुकाबला कर नहीं सके, तो ले दे के सर उन्होंने सोचा कि जैसे अरब में होता था ना सर, कुफार के दौर में जब खवातीन और बच्चों और बुजुर्गों के ऊपर जंगों में हमला किया जाता था, सर वही सेट हो रहा है कि खवातीन को अपनी दुश्मनी की नजर कर दिया। तो कौमी पॉलिसी खवातीन के लिए यह है कि इनको 14-14 महीने बेगुनाह जेलों के अंदर डालो, इनको निशाने इबरत बनाओ ताकि कोई खातून सर उठा के किसी के बराबर इस मुल्क के अंदर ना चल सके। सर इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात इस मुल्क के अंदर नहीं हो सकती है। बुशरा बीबी के लिए सर बुशरा बीबी को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि अगर आप टूट जाती इनके जुल्म और जबर से तो शायद इमरान खान भी टूट जाते, लेकिन आप इस कदर वफादार हैं, आप इस कदर जिदार हैं और बहादुर हैं कि आप इमरान खान के साथ डट के खड़े रही हैं और आप किसी प्रेशर में नहीं है और आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। हम तो सर समझे थे कि आप शायद कोई थोड़ी सी शर्म हया करेंगे और खवातीन को अपनी जाती दुश्मनी की नजर नहीं करेंगे। बुशरा बीबी साहिबा को रिहा करेंगे, डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिहा करेंगे, सनम जावेद को रिहा करेंगे। यहाँ तो और सर मजाक की बात ये हो गई है कि इमरान खान की जो 3 बहनें हैं, अलीमा बीबी साहिबा, उज़मा बीबी साहिबा, नौरीन बीबी साहिबा, सर वो तीनों को भी अपने भाई को मिलने के बजाय उनको भी सर तपती धूप में सहराओं में जाके छोड़ दिया जाता है, उनको जमीन के ऊपर बिठा दिया जाता है। तो सर ये जिस किस्म की मिसालें इस मुल्क के अंदर बन रही है, सर ये मैं कंडेम करती हूँ और आपसे ये डिमांड करती हूँ कि पहली दफा है मैं ऑन फ्लोर ये डिमांड कर रही हूँ कि खुदा का वास्ता सर खवातीन से दुश्मनी जो है वो बंद करें। पहली फुर्सत में सर यही पॉलिसी अपनाएं कि आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को, बुशरा बीबी साहिबा को और सनम जावेद को सर रिहा करें। अच्छा सर, मैंने आपको बताया कि इस पूरे बजट में ना खवातीन के लिए कोई लफ्ज़ है ना उनके लिए कोई पॉलिसी है। 52% खवातीन को बताया गया कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। लेकिन सर जो एग्जिस्टिंग चीज़ है बेवा खवातीन के लिए, सर उसके लिए भी इन्होंने बजट में कहा है कि 10 साल के बाद जो बेवा है उससे बजट जो है या जो उसके शोहर की जो पेंशन है वो छीन ली जाएगी। यानी कि कमाल है सर, हुकूमत का टोका औरतों के ऊपर ही चलता है, बेवाओं और नादारों खवातीन के ऊपर ही चलता है। कहीं कटौती कर रहे थे तो कहीं और कर लेते ना सर। कौमी पॉलिसी ये कि खवातीन या बेवा खवातीन के सर से चादर खींचनी है, 10 साल के बाद उसको सड़कों के ऊपर मजबूर करना कि वो मांगते फिरे। सर मैं डिमांड करती हूँ फ्लोर के ऊपर, अगर ये कोई हुकूमत कहीं पर सुन रही है, अपने इस बजट में जो ये इन्होंने बेवा खवातीन के लिए कि सिर्फ 10 साल तक पेंशन मिलेगी, सर इसको वापस करें। ये सर कौमी गैरत के भी खिलाफ है और सर खवातीन के भी खिलाफ है, सर इसको वापस ले लिया जाए। दूसरा सर दूसरा पूरे बजट में मजदूर के लिए एक लफ्ज नहीं बोला गया। सर कम से कम उजरत के बारे में कोई बात नहीं की गई है। सर कोई मजदूर के लिए बात नहीं की, यानी कि सर मजदूर कमाएं, वो सर काम करें, ये पकड़ के लूटें, चाहे ये मैफेयर के फ्लैट्स बना ले, चाहे ये दुबई के अंदर फ्लैट्स बना ले, जद्दा नोटों के बैग लेके भाग जाए। लेकिन सर कम से कम उजरत मजदूर के लिए इस बजट में सर मुझे कहीं नजर नहीं आई। अच्छा सर, पिछला बजट भी पेश किया गया था, ये वाला बजट भी पेश किया गया था सर, प्रेसिडेंशियल स्पीच भी हुई और सर बताया गया कि 26 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। कितने अफसोस की बात है कि आज भी सर उसमें एक बच्चे का भी इजाफा नहीं हुआ कि स्कूल की इंडक्शन हो। आज भी सर बजट स्पीच में लिखा हुआ है कि 26 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर है, उसके लिए सर कोई पॉलिसी नहीं है। यानी सर ये अनपढ़ों की कौम आगे पैदा करना चाहते हैं, सर उनके लिए कोई बात नहीं की गई है। दूसरा सर, इस बजट के अंदर सर नौजवानों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। यकीन करें सर, मैंने पूरा का पूरा पीएचडी पे या पूरा का पूरा सर मैंने बजट तकरीर देखी, सर उसके अंदर नौजवानों के लिए कोई विजन नहीं है सर, उनके लिए कोई बात नहीं की गई। हाँ अलबत्ता सर उनको डिजिटल दहशतगर्द करार दे दें, आप नौजवानों को हथकड़ियाँ लगाते हैं, माँ बाप के सामने जो नौजवानों को जलील करें या वो मुल्क से भागने पे मजबूर हो जाए। लेकिन सर इस बजट के अंदर नौजवानों को पैगाम दिया गया कि आपके लिए हमारे पास देने को कुछ नहीं है। फिर सर पूरे के पूरे दोबारा सर बजट स्पीच खोलें,
ये आ गए एक मिनिस्टर साहब। सर इसमें ख़वातीन के बाद, नौजवानों के बाद, मजदूरों के बाद जो सबसे निगलेक्टेड सब्जेक्ट है सर वो ह्यूमन राइट्स का है। सर मुल्क के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है वो सबको पता है कि सर मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स की इस कदर वायलेशन है कि किसी की बीवी बेटी महफूज नहीं है। मुल्क के अंदर सर जो ताकतवर जाता है कि सर किसी के ऊपर भी हाथ डाल देता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी उनको पूछने वाला नहीं है। पूरी बजट में सर ह्यूमन राइट्स की कोई बात नहीं है और आप दुनिया के उन बदतरीन ममालिक में आ गए हैं जहाँ पे ख़वातीन को, बुजुर्गों को, बेवाओं को निशाने इबरत बनाया जाता है। सर आप इमेजिन करें कि PSDP में सर पेज 47 पे ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के लिए सर आपको पता है कितना बजट दिया गया? सर 2 करोड़ 30 लाख रुपए। यानी कि सर अपने बाग बागीचों के लिए 78 करोड़, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की आराइश, इनके बाग बागीचों की आराइश, लेकिन सर ह्यूमन राइट्स के लिए सर 2 करोड़ 30 लाख रुपए दिए गए। इसमें तो सर तनख्वाहें भी नहीं आती हैं। दाद रसी सर किसी मजलूम की कैसी होगी? सर वो जो जेलों के अंदर मजदूर और गरीब पड़े हुए हैं उनका एक एक साल कीमती होता है, कोई जुर्माना ही आप दे देते, कोई वैक्स सेंटर ही बना देते। सर हम जैसे सियासी खवातीन को जब आप जेलों में डालते हैं हम तो सियासी कैदी हैं, आप कोई वुमेन एम्पावर सेंटर के लिए सर कोई पैसे मुख्तसर कर देते। लेकिन सर कहा गया है कि नहीं, इस हुकूमत का, PDM की हुकूमत का ह्यूमन राइट्स से ना कोई वास्ता है। अलबत्ता ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने में अगर किसी को सर कोई तमगाई जुर्रत मिलना चाहिए तो सर वो PDM की हुकूमत को मिलना चाहिए। सर अगला जो इस बजट के अंदर है जो मजीद निगलेक्टेड है सर वो है क्लाइमेट चेंज। सर क्लाइमेट चेंज में जब हमारी दौरे हुकूमत थी सर पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क था जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा रिस्क इंडेक्स के ऊपर था। लेकिन सर इमरान खान मेरे लीडर ने सर दुनिया के अंदर 10 बिलियन ट्री सुनामी और क्लीन ग्रीन पाकिस्तान को चैंपियन किया, बॉन्ड चैलेंज को सरपास किया और इमरान खान का नाम दुनिया में टॉप 5 लीडर में आ गया जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। सर 2022 में जब हमारी हुकूमत छीनी गई तो सर हमने 17.5 यानी 18 बिलियन पे हमने क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री को जो सर हमने फंड दिया था। अभी सर PSDP के पेज 5 पे सर टोटल क्लाइमेट चेंज को 2 बिलियन सर और 78 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सर बड़ा जोक, यानी कि क्लाइमेट चेंज में सर इस वक्त पाकिस्तान नंबर 1 के ऊपर आ गया है। 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे सर शहर हमारे उबल रहे हैं और सर दूसरी तरफ माशाल्लाह से सर इन्होंने 2.5% के लाभ से सर कार्बन लेवी जो है वो इस बजट के अंदर जो है वो लगाई है। सर खुद FBR का चेयरमैन कहता है कि 550 अरब की ईरान से स्मगलिंग सालाना होती है, वो जेब में स्मगलिंग के जरिए चला जाए। लेकिन सर कार्बन टैक्स में यूरो 5 या क्लीन पेट्रोल आप मुल्क को देने को तैयार नहीं है, लेकिन आपने कार्बन लेवी खैर से जो है वो सजेस्ट कर दी है। सर ये बड़ी मेरा ख्याल है पैथेटिक बात है, इनको क्लाइमेट चेंज को और उसको सर सोचना चाहिए। सर प्लीज़ कुछ टाइम दे दें। सर फिर सर साउथ पंजाब के मैं बात करती हूँ। सर मेरा सरायकी वसेब है सर, 4 करोड़ की इसकी आबादी है सरायकी साउथ पंजाब की, और ये सर किसी भी सूबे की आबादी के बराबर है, जैसे पूरा KPK का सूबा हो या सर बलोचिस्तान का सूबा हो। 4 करोड़ आबादी है सर साउथ पंजाब की। मुल्तान के औलियाए कराम की सरजमीन से लेकर सर बहावलपुर का जो हेरिटेज है, जो हिस्ट्री है स्टेट की, सर सखी सरवर से लेकर डेरा गाजी खान के फुटबॉलों के खूबसूरत पुरफजा मकाम तक सब कुछ है हमारे साउथ पंजाब में। लेकिन सर इस बजट के अंदर साउथ पंजाब के 7 करोड़ के सरायकी वसेब को कहा गया है कि आपकी हमारी नज़र में कोई हैसियत ही नहीं है। कोई चीज़ सर PSDP में सर साउथ पंजाब के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने नहीं रखा हुआ। हमारे सरायकी वसेब को टोटल इग्नोर कर दिया है। सर तख्ते लाहौर का कैदी बना दिया गया। इमरान खान ने हमारे दौरे हुकूमत में 33% इसका बजट बढ़ाया था। सर आज पूरे PSDP में सरायकी वसेब के लिए कुछ भी नहीं है। सर 2 पॉइंट सिर्फ मेरे रह गए। सर DG खान की गयूर अवाम ने मुझे वोट दिया। सर उन्होंने खोसों को, लगारियों को, वडेरों को, जागीरदारों को रिजेक्ट करके गयूर लीडर इमरान खान के साथ खड़े हुए। सर उसकी सजा दी जा रही है मेरे डेरा गाजी खान पूरे डिवीजन को। सर मैं ऑन रिकॉर्ड आपको ये बताना चाहती हूँ कि PSDP में पूरे बजट में पूरे डेरा गाजी खान डिवीजन के लिए 1 रुपया टका भी नहीं रखा गया है। लेकिन सर पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर रूंगन बगल चूर में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाकिस्तान में सर डेरा गाजी खान पैदा करता है। तो सर जब सारे लोग सुई गैस की, बिजली की रॉयल्टी मांगते हैं तो सर डेरा गाजी खान की धी रानी आज बजट में
पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर यूरेनियम की रॉयल्टी डेरा गाजी खान के लिए मांगती है। सर मेरे इलाके को भी डेरा गाजी खान को भी इग्नोर न किया जाए। शुक्रिया जी। माइक मैं बहुत मुख्तसर बात करती हूँ जी। शुक्रिया शुक्रिया। आपका कोटा एक्सपायर हो गया तारिक साहब। जी जी, बोले वाइंड अप करें। नो क्रॉस टॉक प्लीज। सुने, ऑनरेबल मेंबर बोल रही हैं। सर आखिर में मैं सिर्फ पार्लियामेंट के फ्लोर पे एक बात करना चाहती हूँ। आज भी कहा गया, ताने भी मारे गए, किसी की 70 साल उम्र है, किसी की 72 साल उम्र है। सर गिला है इस पूरी की पूरी पॉलिटिकल कम्युनिटी से कि सर ये जो पॉलिटिकल क्रीड है, ये जो पॉलिटिकल इस वक्त जितना एक लोग हैं सर, ये अपनी असासे में सर हम जैसे नौजवानों को, सियासतदानों को सिवाय दुश्मनी के, सिवाय नफरत के सर कुछ नहीं देकर जा रहे। सर मेरी नस्ल, मुझसे बड़ी नस्ल, कॉलेज यूनिवर्सिटी की नस्ल, स्कूल के बच्चों की नस्ल, सर 4 नस्लें इमरान खान से मोहब्बत करती हैं। लेकिन सर जब इन्होंने इमरान खान को, एक्स प्राइम मिनिस्टर को कॉलर से पकड़ के खींचा, घसीटा, सर यकीन करें कि इन 4 नस्लों के दिलों में आपके लिए सर नफरत पैदा हुई है। सर वो बहुत बड़ा लीडर है, उसको सर खुददारी की सजा दे रहे हैं, पाकिस्तान से वफादारी की सजा दे रहे हैं, सर उसको उम्मत मुस्लिमा का लीडर होने की सजा दे रहे हैं। सर मैं ये इनसे बात करती हूँ, अपील करती हूँ कि हमारे पल्ले में आप लोग सर ये दुश्मनियाँ मत डालें, इमरान खान को रिहा करें। इमरान खान इस मुल्क को आगे लेकर जा सकता है। आपने दुश्मनी निकालनी है सर, आप किसी और जगह निकाल लें, लेकिन सर इस तरह इतने बड़े लीडर को सर इस तरह पाबंद सलासल ना करें। सर आखिर में हूँ पठान, सर अगर उर्दू अच्छी बोल ली मैंने, सर एक शेर पढ़ने दें अपने लीडर इमरान खान के लिए कि किसी की उंगलियां कटी, किसी का सर नहीं रहा, मगर तुम्हारे डर से कोई डर नहीं रहा। हुसैन तुम्हारे काफिले की याद आने लगी, डटा हुआ एक शख्स मुकर नहीं रहा। शुक्रिया सर। शुक्रिया।